दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। जो इंसान अपने बेटे की कीमत लगा सकता है उसके सामने अपनी बहू का क्या मोल होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज मात्र संदन की शोभा देखते बन रही थी। एक एक कोना चमकाया जा रहा था। अवसर था मोहन शर्मा जी की बड़ी बेटी मुग्धा के रिश्ते के लिए लड़के वाले जो आ रहे थे। मुग्धा की दादी जिसे सब प्यार से बड़ी अम्मा कहते थे वो सब कुछ अपनी निगरानी में करवा रही थी। अरे वो बस ही बड़ा काम शुरू हो गया रे। तो क्या हुआ बड़ी अम्मा? देख तू जरा वो गमले कैसे लगाए तूने। 10 बार कहो तो तू एक बार सुनता है। अभी करता हूँ बड़ी मम्मा। और बस ही भाग के गमले ठीक करने लगा। सबको आवाजें लगाती, नौकरों को डांटती। बड़ी अम्मा को आज एक पल का सहन था ना। मोहन जी की 2 बेटियां और एक बेटा था। अपना सफल पुश्तैनी व्यवसाय था। बड़ा सा बंगला मात्र संतान उनके पिताजी का बनवाया हुआ था। मोहन जी की पत्नी अस्मिया सल बसी थी। तब तीनों बच्चे भी बहुत छोटे थे। बड़ी अम्मा ने उनकी माँ बन उन्हें पाला पोसा था। पत्नी की मृत्यु के बाद मोहन जी ने खुद को काम में डुबा दिया। दादी के आंचल की छाप में बच्चे बड़े होने लगे। मुग्धा के पैरों में बचपन से थोड़ी खराबी थी जिससे वो थोड़ा लगड़ा कर सकती थी। मोहन जी को अपनी बेटी की बहुत चिंता हुई। आइए आइए, धन्य भाग्य जो हमारे आप पधारे हमारे घर। मोहन जी ने अपने होने वाली समधी नीरज ग्रम जी, उनकी पत्नी शोभा और उसकी बेटी और दामाद शीतल और सोम और अपने होने वाले दामाद विपुल का दिल खोल के स्वागत किया। मोहन जी के घर की शोभा देख गर्ग परिवार दंग था। नीरज जी भी अच्छे खानदानी लोग थे लेकिन मोहन जी के सामने कहीं नहीं थे। उनका बेटा विपुल इंजीनियर था। बड़ी अम्मा ने भी अपने होने वाले समधियों का दिल खोलकर स्वागत किया। टेबल पर तरह तरह के नमकीन, मिठाइयाँ, मेवे नौकरों ने सजा दिए। शोभा जी और शीतल की आंखें सूधिया सी गई थी। मात्र संदन का वैभव देख साया के बाद मुग्धा को बुलाया गया। अपनी बहन के साथ मुग्धा कमरे में आई। ये क्या माँ, ये तो लंगड़ी है। शीतल ने अपनी माँ को कोहनी मार के बोला। शिला जी के भी मुंह की मिठाई गले में अटक गई। ये तो पता ही नहीं था इन लोगों ने कि लंगड़ी लड़की लंगड़ी है। आंखें दिखाते हुए अपने पति को इशारा किया तो नीरज जी ने आंखों आंखों में चुप रहने का इशारा किया। बड़ी अम्मा की अनुभवी नजरों से ये सब छिपा नहा रहा। शीतल ने अपना दिमाग लगाया और धीरे से अपनी माँ को कहा, माँ सिर्फ मुग्धा के प्यार देख रही हो, थोड़ा इनका घर भी तो देखो। हर कौन से ऐसे रईसी टपक रही है। इतना दहेज लेकर आएगी मुग्धा, इतना लेकर आएगी कि हमारा घर भर जाएगा। बेटे की बातें सुन शिला जी के दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मुग्धा के गले के डायमंड हार को देख शीतल का ईमान पहली डोल सूखा था। नकली हंसती हंसती हुए शिलाजी ने कहा, हमें तो मुग्धा बहुत पसंद है। एक बार मुग्धा और विपुल भी आपस में बात कर लेते तो अच्छा रहता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोहन जी ने कहा। बेमन से विपुल ने अपनी माँ को देखा। उसकी आंखें साफ कर रही थी कि उसे ये रिश्ता पसंद नहीं था। विपुल ने कोई तमाशा करना उचित ना समझा। मुग्धा के साथ कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बातचीत के बाद शिला जी ने मुग्धा को शगुन के कंगन पहना दिए। मोहन जी के घर से निकलते विपुल उखड़ पड़ा। ये रिश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पापा अमेरिका में रहना है मुझे, वहाँ क्या मैं इसे लेकर जाऊंगा? भैया आपको सिर्फ मुग्धा के पाप दिख रहे, गले का हार नहीं दिखा। अपनी बहन की बात सुन विपुल भड़क गया। क्या बात कर रही शीतल, तुम मेरे पूरे जीवन का सवाल है। हीरो के हार के साथ मुझे नहीं गुजारना, एक लड़की के साथ बिताना। और जब मुझे वो पसंद ही नहीं तो कैसे मेरा जीवन सुखी होगा? सब घर आगे अपने अपने तरीके से सब विपुल को समझाने लगे। नीरज जी तो पहले से जानते थे मुग्धा के बारे में कि उसके पैरों में हल्की सी खराबी थी जिसके बारे में मोहन जी ने अपनी समधी जी को उस नहीं छुपाया था। नीरज जी, मेरी मुग्धा थोड़ा लकड़ा के चलती है लेकिन गुणों की खाने मेरी बेटी। नीरज जी सिर पे लाखों का कर्जा था जिसे चुकाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को सीढ़ी बनाया था। वो जानते थे एक बार ये रिश्ता हो जाए तो जो दही जागा वो उन्हें इस कर्जे से उबार लेगा।
अपने पिता के मंसूबों से बेखबर विपुल बिल्कुल उखड़ गया था। वह किसी भी कीमत पर शादी के लिए तैयार नहीं था। वही पूरा घर परिवार मिलकर विपुल को समझाने पे लगा था, कौन करे उसे अमेरिका ले जाने को, शादी करके यहीं छोड़ाना। लालच में अंधी अपनी माँ का मुंह विपुल आश्चर्य से देखने लगा। एक बेटी की माँ हो आप, ऐसा कैसे सोच सकती हो? सब अर्थ में अंधे हो गए। आप सबके सब गुस्से से विपुल कांपने लगा। बेटे को हाथ में निकलता देख शीला जी ने विपुल को अपनी कसम देख भूख हड़ताल पे बैठ गई। परेशान विपुल ने अपने परिवार के आगे हथियार डाल दिए। रात को बड़ी माँ अपने बेटे के कमरे में, देख मोहन बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बेटा मुझे वो लोग थोड़े लालची लगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगा माँ, देखा नहीं होने वाली समझन कितने स्नेह से मिली मुग्धा से। मोहन जी बातें सुन बड़ी अम्मा के माथे पे बल पड़ गया। मोहन ये मत भूल कि इन बूढ़ी आंखें लोगों को परखाना चाहती है। थोड़ी सी पैरों की खराबी के लिए अपनी बेटी के भविष्य को दांव पर नहीं लगने देंगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तू एक बार फिर से जांच पड़ताल कर अपनी माँ की बात सुन। मोहन जी ने कहा, ठीक है मैं जैसा तुम कहो। इधर कुछ दिन बीत गए। विपुल के परिवार में सब बेसन हो रहे थे। दहेज की तो कोई बात मोहन जी कह ही नहीं रहे। फोन करके बात करने को बुलाऊं क्या? नीरज जी ने अपनी पत्नी शीला से कहा है, बिल्कुल जब उधर से कॉल नहीं आ रहा तो आपको तो बात सामने से रखनी पड़ेगी। नीरज जी ने मोहन जी को कॉल किया। नमस्कार भाई साहब, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप सब कैसे और हमारे जवाई साहब कैसे? मोहन जी ने कहा, सब ठीक है। मोहन जी मैं सोच रहा था शादी से सब दिन लेन देन की कुछ बातें कर लेते तो अच्छा रहता और बाकी कार्यक्रम भी निश्चय कर लेते। नीरज जी की बातें सुनकर मोहन जी का दिमाग ठनक गया। माँ ने उनसे जो कहा था वही उन्हें सच लगता नजर आने लगा। फिर भी उन्होंने अपनी संतुष्टि के लिए कहा, भाई साहब आप खुल के कहे अपनी बात। देखिए भाई साहब लाग लपेट नहीं करते और सीधी सीधी बात करते। नीरज जी ने कहा, मैंने विपुल की पढ़ाई में बहुत पैसे खर्च किए, तो कम से कम 50 लाख कैसे गाड़ी और बाकी तो आप देंगे अपनी बेटी को। बस इतना ही सौदा लगाया आपने अपने बेटे का। नीरज जी गुस्से से। मोहन जी ने कहा, मैं तो अपनी बेटी करोड़ों देने की सोच रहा था, आपने तो बहुत कम कीमत लगाई अपने बेटे की, सिर्फ 50 लाख रुपए। मोहन जी की बात सुनकर नीरज जी बिल्कुल चुप गए। ऐसे जवाब की उम्मीद ही नहीं थी उन्हें। सिर्फ एक कमी है मेरी मुग्धा में, उसके पैरों की थोड़ी सी खराबी, वरना गुणों की खाने। मेरी बेटी जिस भी घर जाएगी बहुत भाग्यशाली होगा वो घर। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है वो घर आपका नहीं होगा। मैं तो खुद से अपनी बेटी को इतना देता कि आप गिनते थक जाते, लेकिन दहेज मांग कर आपने अपने आप को बहुत छोटा कर दिया। जो इंसान अपने बेटे की कीमत लगा सकता है उसके सामने अपनी बहू का क्या मोल होगा? आपकी बातों से साफ ले कि आपने मुग्धा को बहू के रूप में नहीं बल्कि उसके पिता के पैसों के रूप में स्वीकार किया। माफ करिएगा नीरज जी, ऐसे घर में मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता। नीरज जी को काटो तो खून नहीं, कोई जवाब ही नहीं था कि वो मोहन जी को दे सके। बड़ी अम्मा सब सुन रही थी। माँ आपने सुना ना, ठीक किया ना, मेरे उदास हो। मोहन जी ने अपनी माँ से कहा, बिल्कुल ठीक है बेटे, ऐसे घरों में हम बेटी नहीं दे सकते जो पिता के पैसों के लालच में हमारी मुग्धा को अपनाए। देखना हमारी बिटिया के लिए तो लाखों में कोई एक आएगा, इस सच का माल लाखों में कोई एक आएगा, लेकिन ऐसे लाशकी के घर हम बेटी नहीं देंगे। दरवाजे के ओट में खड़ी मुग्धा मुस्कुरा उठी। उसे विश्वास था उसके पिता उसके साथ कभी अन्याय नहीं होने दे